है कि यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, इस साइड में हम लड़कियां लिख दे रहे हैं, लड़कियां, ठीक है। तो लड़कियों का औसत भार आपका कितना है, लड़कियों का औसत भार है 50 किलोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है तथा लड़कों का औसत भार है, लड़कों का औसत भार है आपका 65 किलोग्राम। इस साइड में लड़के हैं और उन लड़कों का औसत भार कितना है, 65 किलोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है 65 किलोग्राम है तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब जैसे अब एक बार आप फिर से समझिए कि जो सबका बोल रहा है 7 लड़के हैं, उन सबका औसत है 55 किलोग्राम। तब और बोल रहा है कि लड़कियों का अकेल है औसत 50 किलोग्राम और लड़कों का अकेल है औसत 65 किलोग्राम। तो हम इस साइड में करते हैं और इसका एलिगेशन मेथड लगाते हैं। इसका इसमें से घटा के इस साइड में लिखा जाएगा, फिर इसका घटा के इस साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 50 में से 55 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा 50 किलोग्राम, और 65 में से 55 घटाएंगे इस साइड में आपका आ जाएगा कितना, 10 किलोग्राम, ठीक है। अब बोल रहा है लड़कों तथा लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए। अब पहले हम इन दोनों को अनुपात क्या होता है, हम इन दोनों को सरल कर सकते हैं। जैसे 5 × 5, 5 दूनी 10, तो हमारा अनुपात आ गया 2:3 का, ठीक है। तो 2:3 बराबर संख्या कितनी दी है, 60 के, तो वही लिखेंगे हम 2 + 3 बराबर किसके हैं, 60 के। ये अनुपातिक योग से, ठीक है, अनुपातिक योग नियम से, ठीक है, योग नियम से। इस साइड में देखिए जैसे दिया है 2:1, यानी कि 2 और 3 का हम अनुपातिक योग करेंगे और इन दोनों लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 और 2 और 1 है, ठीक है। 2 और 1 ये बराबर किसके हो जाएगा, यानी कि 3 बराबर 60 के, तो हम 1 बराबर निकालेंगे, ये हो जाएगा 60 और ये इसके बटे में चला आएगा 3, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 20 के। जबकि हमें लड़कियों का पता चल रहा गया है अनुपात 2 है और लड़कों का अनुपात कितना है, 1 है। तो इसमें पूछा है कि लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग, तो लड़कों का कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या, ठीक है। तो बेटा लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, लड़कों की संख्या आ जाएगी, देखिए इनका लड़कों का अनुपात कितना है, 1, यानी कि 1 बराबर 20 दिया है तो आपके 20 ही लड़के हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूछेगा लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की, तो आपने लिखा रहा है लड़कियों का अनुपात कितना है, 2, यानी कि 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 के, 20 दूनी 40, यानी कि लड़कियों की संख्या 40 है और लड़कों की संख्या कितनी है, 20 है। आप इस टाइप से एकदम आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तब तक स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। आप एक बार शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको हम बता रहे हैं औसत में कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। हालांकि हमारे और भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं, जो जो देखना चाहता है वो जाके देखिए, वहां पे एकदम आपको बेसिक से बताया जा रहा है। जिसको थोड़ा सा भी मैथ नहीं आता वो एकदम आसानी से कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 80 है। बोल रहा है कुल कर्मचारी कितने हैं, 80 हैं, ठीक है। बोल रहा है किसी कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या 80 है, जिसकी औसत आयु है 50 वर्ष। हमने बोला है जो पूरा औसत देगा उसको हम बीच में रखेंगे, ठीक है। 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु है 54 वर्ष, इस साइड में हम लिखेंगे पुरुष, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितना दिया है, 54 वर्ष। फिर उसके बाद बोल रहा है तथा महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, महिला की औसत आयु है आपकी 38, ठीक है। महिला की कितनी है, 38 है। फिर उसके बाद बोल रहा है तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो एलिगेशन मेथड अभी हमने बताया, इसका इसमें से घटाएंगे, इसका इसमें, 54 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4, और 38 में से 50 घटाएंगे ये आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 3 गए 1, यह आपका आ जाएगा 12। तो हमने बताया है ये अनुपात निकल के आता है और हम अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। जैसे 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। अब देख लिए 3 × 1 = 4। हमने बताया है कि अनुपातिक योग क्या होता है, यहाँ हमें पता चल गया पुरुष का अनुपात 3 है तथा महिला का अनुपात कितना है, 1 है। इन दोनों का अनुपातिक योग करेंगे और 80 के बराबर करेंगे, यानी कि अनुपातिक योग नियम से, अनुपातिक योग नियम से, अनुपातिक योग का नियम क्या कहता है कि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 + 1 बराबर किसके, 80 के, ठीक है। यानी कि 4 बराबर आपका आ गया 80, अगर हम 1 बराबर निकालेंगे ये हो जाएगा 80 और ये इसके बटे में चला आएगा 4, 4 दूनी 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यही 3 गुणा कर देते हैं इसका, अगर 20 में 1 का गुणा करेंगे यानी कि महिला कितनी आ गई, 20, अगर 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 3 = 60, यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी, 60, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है।
चलिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, आगे चलते हैं हम थोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें आशा है कि आपको एकदम इजी से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई जो है लड़ाई झगड़ा करने वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको एकदम आसानी से सब समझ में आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। टाइप नंबर 8 क्या बोल रहा है, जब बीच में कोई संख्या ज्ञात करनी हो, जब बीच में क्या करनी हो, कोई संख्या ज्ञात करनी हो। उसका पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोला है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, बोल रहा है 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत कितना है आपका, बोल रहा है 20 है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, बोल रहा है प्रथम 5 संख्याओं का संख्या का औसत कितना है, औसत है आपका 18, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत, तथा अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है, अंतिम 6 संख्या का औसत वो आपका दिया है कितना, बोला अंतिम 6 संख्या का औसत 22 है, तो बोल रहा है कि छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 संख्याएं हो गई। अब हमें बोल रहा है कि इन 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, ठीक है। बोला 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। अगर हम योग निकालेंगे, हमने उस दिन बताया था, अगर जिसको जिसको देखना है एक बार फिर से देख लीजिए, हमने बताया था कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों का योग बटे हमने क्या बताया था, पदों की संख्या, ठीक है। अगर हम यहाँ से योग बराबर निकालें तो इसका तिर्यक कुछ गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि योग बराबर कितना हो जाएगा, पदों का योग बराबर औसत गुणे संख्या, यही तो बताए थे, औसत गुणे कितनी हो जाएगी, संख्या। ये हमने यहीं से निकाला है, यानी कि अगर हम योग बराबर लिखेंगे, योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, ठीक है। तो आपका औसत कितना दिया है, आपका औसत दिया है 12 संख्याओं का औसत है, यानी कि आपका औसत कितना है 12 गुणे संख्या कितनी है, नहीं आपका औसत दिया है कितना 20, ठीक है। औसत दिया है 20 और संख्या कितनी है 12। अगर इन 20 संख्याओं का औसत हम निकालें तो कितना हो जाएगा आपका 12 शून्य शून्य 12 दूनी 24 240, ठीक है। चलिए अब आगे नीचे क्या बोल रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। देखिए एक बार हम आपका फिर से दोहराने की कोशिश करते हैं कि बोल रहा है प्रथम 5 संख्याओं का, यानी कि यहां से लेके यहां तक, बोल रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, यानी कि 18 × 90, ठीक है। फिर उसके बाद ये योग निकाल रहे हैं, योग, ठीक है। योग क्या होता है, हमने बताया कि औसत और संख्या को गुणा कर देते हैं तो योग निकल जाता है। फिर उसके बाद बोल रहा है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है आपका 22 है। अच्छा संख्याएं गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये बचा हो। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है, बोल रहा है 22 है, यानी कि इसका भी योग निकालेंगे 6 गुणे 22, तो इनका योग कितना निकल कर आ जाएगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13, इनका आ गया 132। अब बोल रहा है कि छठी संख्या क्या है। अब सोचो कि इन 20 संख्याओं का औसत 240 है, जबकि प्रथम 5 का औसत है 90 और अंतिम 6 का औसत है 132, यही छठी संख्या पूछा है। यानी कि हम 240 में से इन दोनों संख्याओं के योग को घटा दें तो ये बीच वाला बचे, है ना। तो अगर हम लिखेंगे कि छठी संख्या बराबर कुल कितना है 240 माइनस इन दोनों का जोड़ के इसमें से घटा देंगे, यही बीच वाली बच जाएगी, क्योंकि सबका मिला के 240 है, जबकि इतना 5 का 90 है और इतना 6 का आपका 132 है, तो जो अगर बचेगा शेष वही तो छठी संख्या होगा सब संख्याओं का, क्योंकि 240 है। तो इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 और 9 3 12 1 1 2, घटाएंगे इसमें से 240 में से 222 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 2 गए 8 और 3 में से 2 गए 1, यानी कि आपकी छठी संख्या कितनी आ जाएगी 18, ठीक है। आपकी छठी संख्या कितनी आने वाली है, आपकी छठी संख्या आ गई 18। जिसको नहीं समझ में आया है वो एक बार रिपीट करके देखिए, हमें आशा है कि आपको एकदम बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है इस टाइप का, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोले, देखिए यूपी पुलिस अगर आपको जो है पास करना है तो अपने आप को 1 महीना ऐसे दीजिए कि जैसे हमारे दुनिया में क्यों बाव होना, साथी संगति सब यार दोस्त हलाना ढेकाना रति फनोना दिनम फनोना, तो सबको भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको यूपी पुलिस निकालना है तो सबको एक साइड में रखो, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि आप सोच लीजिए कि 35+ लाख फार्म भरने वाले हैं, एक
सीट पे कम से कम आपके आने वाले हैं कम से कम 150 लड़के, उन 150 से आपकी लड़ाई है। आप सोचिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आप 1 मिनट अपना जाया ना करिए अगर आपको पास करना है, अन्यथा आप इस भीड़ में जो है पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आपको भीड़ से अलग सोचना है और भीड़ से निकल के आगे आना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। बोल रहा है 20 संख्याओं का औसत कितना है आपका, 20 संख्याओं का औसत है 15। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है। बोल रहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है आपका, 12 संख्याओं का औसत है 18। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। बोल रहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत कितना है आपका, बोला अंतिम 7 संख्याओं का औसत है आपका 11 है। ठीक है, देखिए ये स्लाइड जो है बाद में लगती है इसलिए हमें नीचे देखना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। 11 है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोल रहा है 13वीं संख्या। अभी हमने बताया आपको, जैसे आप वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, हालांकि हम बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में पहले हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा हो जाए। ठीक है, चलिए इस साइड में लिखेंगे 20, हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है इन 20 संख्याओं का औसत है 15। तो हम योग निकालेंगे, अभी हमने बताया है योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, यानी कि 15 गुणे कितना कर लेंगे 20, और आपका योग कितना निकल आ जाएगा 15 शून्य शून्य 15 दूनी 30। योग आपका जो है 20 संख्याओं का योग निकल के आ गया कितना 30। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रथम 12 का औसत 18 है। प्रथम यहां से लेके यहां तक 12 का औसत क्या है आपका, प्रथम 12 का औसत है 18। ठीक है, चलिए तो यहाँ 12 गुणे 18 करते हैं, प्रथम 12 का योग निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 और 18 एक कम 18, 18 3 कितना हो जाएगा 19 20 21 216। ठीक है, तो आपका 12 संख्याओं का प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 216। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 11 है। अब अंतिम 7 संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से 13वां छूट गया। तो अंतिम क्या बोल रहा है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत है आपका 11। तो अंतिम 7 संख्याओं का योग निकालेंगे बेटा, तो योग बराबर कितना आ जाएगा 11 7 77। अब देख लीजिए ये बीचों में एक खोल छूटा बैठे बेचारा आराम से शांति से बैठा, तो वही पूछा आपकी 13वीं संख्या। तो 13वीं संख्या बेटो का करो, तो इस साइड में जैसे करेंगे, अभी हमने बताया है कि अगर 13वीं संख्या निकालेंगे, 13वीं संख्या, तो सोचा कि सबकर योग ब 300, जौने में से शुरुआत में 12 जने के योग ब 216 और अंतिम में 7 जने के योग ब 77। तो वही तो जो अगर पूरे में से इन दोनों का योग घटा लेंगे, ये बीचों वाली संख्या बचे, तो वही करेंगे 13वीं संख्या, पहले लिखेंगे 300 और इन दोनों का योग इसमें से घटा देंगे, इन दोनों का योग करो 7 6 13, फिर 7 1 8 1 9 2, कितना आ गया 293। तो 293 अगर बेटवा घटाइबा तो 293 अगर हम घटाए तो 10 में से 3 गए कितना हो जाए, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 9 गए 0, यानी कि तुम्हारा बेटा आंसर सीधा आएगा इसमें 7। देखिए घटावा ना होता हो लिए बताओ घटावे सीखना। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13वीं संख्या आपकी बेटा निकल के कितनी आ जाएगी 7। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है तो वो फिर से पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी की हम आगे चलिए, हमें लगा थोड़े से एकदम बकायदे समझने वाला। ठीक है, चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं तीसरे टाइप पे, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमें लगा तो मेथड थोड़ा सा खलुआ लगे लागो है ना। चलो अगले टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरा टाइप क्या बोल रहा है आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 संख्याओं का औसत है 25। क्या बोल रहा है कि 24 संख्याओं का औसत कितना है आपका है 25। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत है 20। प्रथम 15 संख्याओं का प्रथम है ये, प्रथम हमारे कोचिंग में बांटने के पंडित जी। तो प्रथम 15 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, प्रथम 15 संख्याओं का औसत बोल रहा है कि प्रथम 15 संख्याओं का औसत है 20। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत है 24। बोल रहा है अंतिम 8 संख्या का औसत कितना है बेटा, 8 संख्या का औसत है कितना आपका दिया है, 8 संख्याओं का औसत बोल रहा है आपका दिया है 35। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा बोलत बा कि 16वीं संख्या ज्ञात करा। आप सोचा
कि 24 संख्याओं का औसत है 25, लिख दे क्या है 24 हुए वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए ये हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तुरंत उड़ा उड़ा कराए तेजू खान बन जाए। तो बोल रहा है कि 24 संख्याओं का औसत आपका कितना है, बोला 24 संख्याओं का औसत है 25, यानी कि हम पहले योग निकाल लें। तो योग बराबर निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 24 गुणे 25। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रथम 15 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। अब यहां से लिखेंगे प्रथम 15 कहां तक, यहां तक। तो बोल रहा है प्रथम 15 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है अंतिम 8 संख्या का औसत कितना है आपका 35 है। 8 संख्या गिनना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से लेके एक के बेचारा बीचों में छुट्टी है वो छोड़ देना। तो प्रथम लास्ट वाली कितना है 8 संख्याओं का औसत है 35, ठीक है। प्रथम बार बार नाम आओ तो पंडित जी के, ठीक है। तो प्रथम अंतिम संख्याओं का औसत कितना है 35 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये बीच वाली संख्या। तो चलिए हम योग निकालते हैं। 25 चौका 100 और 25 दूना 50, 50 100 कितना हो जाएगा आपका 150, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, इनका योग कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, आपका योग आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 चौका 100, 25 दूना 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा आपका 50 और 10 60, आइए तो 600, ठीक है। फिर उसके बाद 15 निकालेंगे, 15 दूनी 15 शून्य शून्य, 15 दूनी 30। फिर उसके बाद 8 के निकालेंगे, 8 5 40, 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 280। अब देख लीजिए, अगर हम ये पूरा है 24 संख्याओं का, इन पूरे का औसत है मतलब योग है 60, जबकि शुरुआत में 15 का औसत है कितना यहाँ तक 30 है, और यहां से लेके यहां तक औसत कितना है 280। कहने का मतलब अगर पूरे में से इन दोनों का योग घटा देते हैं तो यही बीचों वाले बच्चे बेचारा जो बैठे हो। तो निकालेंगे 16वीं संख्या, क्या लिखेंगे 16वीं संख्या बराबर लिखेंगे, ये पूरा है 600 माइनस इनका योग, इसमें से 600 में से घटा देंगे, ये बीच वाला बेचारा बचे जो लास्ट में। तो घटाएंगे इसका कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, 580। टोका सबके सीधे डिठाट हो कितना डिठाट बा ये हो जाए कितना आपके सबके बच जाए 180 बेटा, 180 बढ़ जाए बहुत गन्ना आदमी है 180 बच्चे तो चाहिए घटा उठा आवत ना हो, याद देखा 0 0 चला जाए, फिर ये का उधार दे दे, ये हो जाए कितना 10 में से 8 गए 2 हो जाए, ये बच्चे 5, यानी कि आंसर सीधे देखा रहा 600 में से 580 घटाए तो 20 हो जाए, वो चेक क्या होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका बेटा 20 आ जाएगा। जिसको नहीं आ रहा वो कृपा करके 2-3 बार दोहराइए तभी